दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम लालगंज थाना क्षेत्र के एतवारपुर सिसैला पंचायत में है और यहाँ एक विवाह भवन में एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था, जो के स्टडी पॉइंट की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह एवं करियर गाइडेंस सेमिनार। यहाँ लगभग कई सौ बच्चे मौजूद थे और साथ में अभिभावकगण भी थे। कुछ मुख्य अतिथि भी आए थे, जैसे लालगंज थाना से मनोज कुमार एसआई, युवा छात्र नेता जितेंद्र राय, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और हमारे साथ हैं कौशल सर, जो के स्टडी पॉइंट के संचालक हैं और शिक्षक भी हैं। हम इनका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी जी, हाथ जोड़कर सर नमस्कार करते हैं न्यूज़ 11 के, जो अपने कीमती वक्त निकाल कर हमें दिए। सर, इस संस्थान के विषय में सर बताना चाहते हैं। हम 14 साल से सर अभी मतलब इस क्षेत्र में कार्यरत है सर। अच्छा, अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक उच्च शिक्षा की जरूरत होती है, तो आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? जी सर, हम बीएससी किए हैं सर, बीएड किए हैं और लगातार अभी 11 वर्षों से अभी बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं। और इसके पहले हम ट्यूशन पढ़ाते थे सर। और जब हम इसमें आए थे तो हम देखे थे सर कि गांव में जो लड़कियां थी पढ़ाई के कारण दूर नहीं जा पाती थी। जैसे कि आज से 10 साल पहले पढ़ाई की व्यवस्था लालगंज में थी, तो वहाँ दूरी होने के कारण बच्चों को वहाँ जो पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता। जी जी, और हमारे समाज का जो अभी कुछ स्थिति परिस्थिति देख के गार्जियन लोग वहाँ भेज नहीं पाते थे। जब मेरा संस्थान यहाँ पे आया तो हर घर से लड़की लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और खुल के आए। जैसा कि सर अभी देखे हैं कि सम्मान समारोह में बच्चों से जो बच्ची लोग है, लड़की लोग है, बढ़ चढ़ के भाग लिए। कहीं किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है। यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है। जी जी सर, जी सर, अभी जैसा कि सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है यहाँ का, आपके स्टडी पॉइंट का? जी, अभी यहाँ 339 नंबर रहा है सर। जी, जो किशन कुमार है, जिसको सर अभी हमारे मैट्रिक में कि इंटर में? मैट्रिक में सर। इंटर में भी कोई टॉप किया है क्या यहाँ? टॉप की है सर, उसका भी 400 कुछ नंबर है। लिस्ट देखने के बाद सर पता चलेगा। और यहाँ सर टोटल 90 प्लस बच्चे फर्स्ट किए हैं, जो कि किस तरह से यहाँ बच्चों को एजुकेशन देते हैं कि आपके इतने सारे बच्चे टॉप कर गए? जी सर, सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ाने के दरमियान समझाने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चे बेहतर ढंग से उसको क्या कहते हैं कि याद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चे रटते हैं तो उसको तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन उस बिंदु को यदि बेहतर ढंग से कॉन्सेप्चुअल यदि उसको क्लियर कर दिया जाए तो बच्चे को क्लास में यूं ही याद हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों को समझाने पर बल देते हैं सर, समझाने पे जोर देते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा बच्चा आपको मिला है जो आप काफी समझाए लेकिन वो समझ नहीं पा रहा हो? हाँ, जैसे कि ऐसा भी सर हर साल एकाई 2-4 बच्चे मिल ही जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को सर हम अलग से भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों का अगर इस स्थिति का कारण एक ही है कि उनका शुरू से पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हुआ है। अब मेरे पास कुछ ऐसे 10th में बच्चे आ जाते हैं पढ़ने, जिनका बेसिक पूरा डल है, जो अभी तक पढ़े ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आ गए कि 10th में पढ़ना है, 10th पास करेंगे तभी जीवन में कुछ अच्छा हो पाएगा। तो उसको सर ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास स्पेशल क्लास भी है, उसको बुलाकर बेसिक से सिखाते हैं। और अच्छा, यहाँ शुल्क की क्या व्यवस्था है आपके कोचिंग सेंटर में? सर यहाँ पे 125, 150 जो बच्चे जो दे देते हैं लेके रख लेते हैं। मतलब मिनिमम शुल्क के हिसाब से जो है यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लास को सर 250 रुपया में 11-12 के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है सर। और जो नीचे क्लास के बच्चे हैं उनको 150 में भी पढ़ा दिया जाता है, 125 में भी पढ़ा दिया जाता है। सर मेरा जो सोच है वो पैसा कमाने पर नहीं है सर, लेकिन जो इतना बड़ा संस्थान का संचालन करना है तो कुछ तो मिलेगा तभी तो हो पाएगा। तो एज ए पैसा पर कोई फोकस नहीं, जो बच्चे अपने स्थिति परिस्थिति के हिसाब से दे दिए तो रख लिए। और हमारे यहाँ सर अधिकतर बच्चे हैं जो फ्री में भी पढ़ते हैं। मतलब आपका एम हो गया कि बच्चे की तंगी हो, वे भी बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, जैसे हम हर गांव में सर, हर गांव के हर मोहल्ले में जो हमारे रेंज में आते हैं, हम वहाँ जाते हैं
वहाँ जो भी चर्चित लोग हैं उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपके मोहल्ले में यदि कोई निर्धन बच्चे हैं तो आप मेरे पास भेजिए, उसको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। और इतना तक कि बच्चों को हम कलम कॉपी तक भी प्रोवाइड कराते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कौशल सर का। हमारे साथ एक और सर हैं, चंदन दुबे। चंदन सर, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इस कार्यक्रम का जो प्रतिभा सम्मान समारोह का सफल संचालन किया है, यहाँ बहुत सारे बच्चों को जो अभिभावक आए हुए थे और मुख्य अतिथि आए हुए थे, उन सभी को सम्मानित किया गया है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विद्यालय जो होता है ना, वहीं पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो मुझे भी विद्यालय से ही सब कुछ मिला और हमेशा मेरे पिताजी मेरे लिए आदर्श बने रहे। तो आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ ना, तो उनको आदर्श मान करके हमेशा मंच पर सबसे पहले उनको याद करता हूँ। और जब मैं जाता हूँ मंच पे तो सफलतापूर्वक मंच का संचालन करता हूँ। तो इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए उनको मतलब बच्चों को शिक्षा के प्रति जो है जागरूक करने के लिए क्या कोई आपके पास कविता या कोई दोहा वगैरह है क्या? बच्चों को हम हमेशा जागरूक करते रहते हैं, है ना, क्योंकि शिक्षा जो है ना, वही जिंदगी को संवारता है। और बिना शिक्षा का इंसान विकास भी नहीं कर सकता है और मुकाम तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। तो शिक्षा के लिए कविता तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, लेकिन मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि अभी अपने संस्थान से सर पढ़कर बहुत सारे बच्चे अभी जॉब में भी है और हमारे अभी गांव समाज में सर बड़ा खुशी होता है बात बोलते हुए कि आज हर घर से गरीब घर से लड़का और लड़की हमारे संस्थान के होने से आज सब लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग जॉब में चले गए हैं यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके, वो लोग वापस आते हैं तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है? सर अभी तक जो भी हमारे विद्यार्थी जो जॉब में गए हैं उनका हमारे प्रति माने हमारे सब शिक्षक गण के प्रति, हमारे समाज के प्रति बहुत ही अच्छा बर्ताव रहता है। वह गांव में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम भी पढ़ो और तुम भी मेरे जैसा और हमसे भी और अच्छा बनो। ऐसे हम अपने विद्यार्थी से मिलते रहते हैं, उन लोग का व्यवहार स्वभाव हमको बहुत अच्छा लगता है। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके कोचिंग संस्थान के लिए, आपके कोचिंग के बच्चों के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये मंगल कामना करते हैं कि आगे बढ़ते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में उसे आगे जाए और काफ़ी तरक्की करें।